अस्सलाम। अच्छा, लेट्स क्विकली ओवरव्यू मार्केट में क्या हो रहा है। हाँ, फर्स्ट ऑफ ऑल तो कुछ खास नहीं, लेकिन कुछ पॉजिटिव कमेंट्स हमें मिले हैं। कि थोड़ा बहुत निगोशिएशन जो है वो स्टार्ट हो गई है। ठीक है। बाकी नेशंस के साथ एक्सेप्ट चाइना। तो जो टैरिफ है, ठीक है, यूएस प्रेसिडेंट ने कहा है कि टैरिफ नेगोशिएशन आर द रिजल्ट ऑफ मैसिव इनबाउंड कॉल्स नॉट मार्केट्स। ठीक है। तो थोड़ी बहुत जो नेगोशिएशन है वो मार्केट में स्टार्ट हो गई है, जिसकी वजह से क्रिप्टो मार्केट भी थोड़ा बहुत रिलीफ रैली हो रही है। और इसके अलावा अगर हम नस्दक को देख ले तो नस्दक भी ऊपर की तरफ जा रहा है। और इसके अलावा जो गोल्ड में मूवमेंट है वो भी तकरीबन नॉर्मलाइज हो चुकी है। पहले तो ऊपर नीचे कहीं पे पता नहीं लग रहा था कि मार्केट ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, कहीं पे पता नहीं लग रहा था। ठीक है। बहुत ही ज्यादा इंस्टेबिलिटी थी मार्केट में। ठीक है। तो थोड़ी बहुत, लेकिन अब अगर आपने नोट किया है तो ट्रम्प ने कहा है कि अगर चाइना अपने टैरिफ नहीं हटाता तो मैं 50% टैरिफ और लगा लूंगा कल, वेंसडे, बुध का दिन उन्होंने दिया है। ठीक है। तो अगर तो वो टैरिफ फॉरेक्स लाइफ को आप देख लिया करें, और इसके अलावा ट्रम्प के जो ट्विटर अकाउंट है उसको आप देख लिया करें, अगर तो और भी लग गए, 50% टैरिफ लग गए चाइना पे, तो फिर हम मार्केट में दोबारा जो है वो स्टॉक मार्केट को नीचे की तरफ जाते हुए देख सकते हैं। आप सेल भी कर सकते हैं, इवन अगर आप डेस्क पे हुए। और इसके अलावा नस्दक को भी आप सेल कर सकते हैं, इवन बीटीसी को भी आप सेल कर सकते हैं। अब ये जो रिलीफ रैली है इसको बियर मार्केट रैली भी कहा जाता है। समटाइम मार्केट में देखिए, जो मार्केट है ना, अब देखिए यहाँ पे देख ले, मार्केट नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, थोड़ा बहुत ऊपर गया। अब अगर आप इसको समझते हैं कि नहीं, जो बेयरिश ट्रेंड है वो बुलिश हो गया, नहीं, ये बियर मार्केट रैली था। ये तकरीबन कितने परसेंट मूवमेंट आपने, ये तकरीबन कोई 5%। और अभी भी मार्केट में तकरीबन 5%, बल्कि 9% जो मूवमेंट है वो हो चुकी है। ठीक है। लेकिन ऑफिशियली हम ये नहीं कह सकते कि अब हम रिस्क ऑन सेंटिमेंट हो गया, बुलिश हो गया है। ठीक है। अब हम ऊपर की तरफ जाने लगे, नहीं, बियर मार्केट रैली भी कंसिडर कर सकते हैं। क्लैरिटी नहीं है। तो अगर कल उस पे ट्रम्प के फ्रंट पे हमें कोई बैड न्यूज देखने को मिलती है तो वी विल एक्सपेक्ट डाउन साइड। गुड न्यूज देखने को मिल सकती है, वी विल एक्सपेक्ट अप साइड। ठीक है। इसके अलावा अगर आप डॉलर इंडेक्स, तो डॉलर इंडेक्स फिलहाल स्ट्रांग है। क्योंकि मेरे ख्याल से अमाउंट ऑफ जो डाउन साइड इसमें प्राइस इन हो चुका है वो इसी वजह से थोड़ा ये हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यहाँ पे थोड़ा बहुत बाउंस हमें मिलेगा। ठीक है। बाकी गोल्ड फ्रॉम फंडामेंटल पर्सपेक्टिव ये बुलिश है, ये बेरिश नहीं है। लेकिन जो बाकी स्टॉक मार्केट और क्रिप्टो सारी जितनी भी हैं, उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा कल के लिए ट्रम्प, क्योंकि ट्रम्प ने कहा है कि एडिशनल टैरिफ लगेंगे अगर चाइना ने बैक डाउन नहीं किया। और चाइना बैक डाउन नहीं कर रहा, चाइना कह रहा है नहीं, हम आपके जो आप जो हमें धमकी लगा रहे हैं ना कि किसी और को लगाए, और हम आपकी धमकी को नहीं मान रहे। ठीक है। तो हो सकता है अगर टैरिफ लग गए तो फिर स्टॉक क्रिप्टो नीचे की तरफ आ सकते हैं, एक अच्छी सेल अपॉर्चुनिटी बन सकती है। और अगर निगोशिएशन स्टार्ट होते हैं, बाकी चीजें स्टार्ट होती है, तो वो फिर आप पॉजिटिवली फिर आप एक्सपेक्ट करेंगे स्टॉक मार्केट अपसाइड, क्रिप्टो मार्केट अपसाइड। इसके अलावा अगर आप कैलेंडर को देख ले तो काफी फिलहाल हमारे पास लाइट है, कुछ खास आज है नहीं। कोई हाई इम्पैक्ट न्यूज नहीं नहीं है। और इसके अलावा कल भी हमारे पास एफओएमसी की मीटिंग मिनट्स है, लेकिन ये मेरे ख्याल से वही पुराना किस्सा होगा। परसों थोड़ा बहुत इंटरेस्टिंग हो सकता है सीपीआई के फिगर्स का। अगर सेफ और ट्रम्प के टैरिफ भी लग गए वेंसडे को, और थर्सडे को सीपीआई भी हायर देन एक्सपेक्टेड आ गया, तो फिर हम अगेन एक्सपेक्ट कर सकते हैं बेरिश ट्रेंड इन स्टॉक, इन क्रिप्टो। और अगर ट्रम्प की निगोशिएशन स्टार्ट हो गई चाइना के साथ, बाकी कंट्रीज के साथ, और उसके साथ साथ हमारे पास सीपीआई के फिगर्स भी बेस्ट आ गए, यानी नीचे की तरफ आ गए, तो हम एक्सपेक्ट करेंगे स्टॉक अपसाइड, क्रिप्टो अपसाइड। ठीक है। फिर हम इसमें बाइंग एंट्री भी एक ले सकते हैं। तो ये फिलहाल दो ही अपॉर्चुनिटी है। टैरिफ को आपने नोट करना है, टैरिफ को आपने याद रखना है, फॉरेक्स लाइव पे मॉनिटर कर लें कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है।